दोस्तों जय श्री महाकाल। आपको मैं लेके आया हूँ महाकाल पे। श्री महाकाल जी के दर्शन आपको कराएंगे। अभी आरती चली हुई है। आरती यहाँ स्क्रीन पे दिखाते हैं। आरती आपको दिख रही होगी। ये आरती स्क्रीन पे है। उधर श्री महाकाल जी का मंदिर है। आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। आपको मंदिर के उधर पूरा अंदर तक भी लेके जाएंगे। अभी हम महाकाल पे श्री महाकाल जी के दर्शन जब आपको कराएंगे तो पूरा प्रयास करेंगे आपके दर्शन भी हो जाएं और पूरे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बहुत से लोग आरती में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से लोग नीचे भी बैठे हुए हैं और वो आरती लगातार अपना नीचे बैठ के आरती भी वो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार आपको हम ये चीज़ें दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आरती जो है वो चली हुई है पूरी। आपको इसमें सुनाई भी दे रही होगी कि ये दोस्तों पूरी आरती चल रही है और पूरा अच्छे तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पूरा दिखाने का आपका प्रयास किया गया है कि भाई आपको पूरी अच्छे तरीके से अंदर से भी कोशिश करेंगे आपसे श्री महाकाल जी के दर्शन आपको हो जाएं। और उज्जैन में ये हमारा जो श्री महाकाल जी का धाम है, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शंकर के। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है श्री महाकाल जी। और यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है। दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा अब श्री महाकालेश्वर धाम पे। और महाकालेश्वर के मंदिर में हम बिल्कुल अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो महाकालेश्वर का जो मंदिर है, ये भारत की भूमि की आध्यात्मिकता और धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। और उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में उनमें एक विशेष स्थान रखता है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह एक श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का एक जीवंत केंद्र भी है। कालेश्वर मंदिर के इतिहास, महत्व, विशेषताओं और यहाँ की धार्मिक परंपराओं पर केंद्रित है। और ये जो पूरा आप आई है, ये इसके बारे में हम अलग अलग तरीके से आपको पूरा व्याख्यान इसका हम करेंगे। तो इसके अलग अलग तरीके से हम अलग अलग पार्ट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो महाकालेश्वर का जो अर्थ है, वो हमें इसका महत्व क्या है वो हमें पता होना चाहिए। दोस्तों इस श्री महाकालेश्वर का अर्थ है महाकाल, यानी समय और मृत्यु के स्वामी। इस मंदिर में भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणी मुखी है और यह उसे आध्यात्मिक शक्तिशाली और विशेष बनाता है। दोस्तों इससे अलावा कोई दक्षिणी मुखी जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जो इस श्री महाकालेश्वर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो मैं आपको बताऊं सारी। तो दोस्तों उसमें महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। पुराणों और शकंद पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है था। और यह एक महान ज्योतिविषय तथा आध्यात्मिक केंद्र था। मंदिर का वर्तमान ढांचा मराठा काल में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। इसके बाद भी समय समय पर इसमें कई बदलाव और सौंदर्यीकरण होते रहे हैं। इस मंदिर की जो वास्तुकला है, श्री महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। यह 5 मंजिला मंदिर है। इसमें नीचे के तल पर भगवान शिव का मुख्य शिवलिंग स्थित है। मंदिर परिसर में अनेक छोटे बड़े मंदिर भी हैं, जैसे ओंकारेश्वर, नाग चंद्रेश्वर आदि। मंदिर के ऊपरी तल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसे केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। यहाँ पे एक जो विशेष जो बात है यहाँ पे वो है भस्म आरती। मंदिर में जो भस्म आरती है, मंदिर की जो विशेषता को रखती है, उसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी और आकर्षक इसकी विशेषता है। भस्म आरती यह आरती प्रतिदिन तड़के
ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जिसमें शिवलिंग को ताजा चिता की भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह परंपरा केवल यही देखने को मिलती है और कहीं किसी ज्योतिर्लिंग पर आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलेगी। और ये जो श्रद्धालु इस आरती को देखने के लिए घंटों पहले से कतार में लगते हैं। भस्म आरती में भाग लेने के लिए विशेष ड्रेस कोड होता है और इसके दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। उज्जैन को कालों का नगर कहा जाता है और महाकालेश्वर इस नगर के अधिपति माने जाते हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, पर्व और मेले देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान महाकाल रजत रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। और आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, वो मैं आपको दोस्तों बताऊं। यह मंदिर को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। सरकार द्वारा महाकाल लोक परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर को भव्य रूप से विकसित किया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशाल प्रवेश द्वार, ध्यान केंद्र, घाट, लाइट शो, रात्रि दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपसंहार तो दोस्तों, ये जो श्री महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था और अध्यात्म की जीवंत अनुभूति का स्थान है। यहाँ आकर श्रद्धालु स्वयं को ईश्वर के अति निकट महसूस करते हैं। मंदिर की दिव्यता, भक्ति की भावना और वातावरण की ऊर्जा हर व्यक्ति के मन को शांति और शक्ति प्रदान करती है। महाकाल के दर्शन मात्र से ही जीवन की कठिनाई होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको महाकालेश्वर जो यहाँ का धाम है उसके पूरे विवरण करने का प्रयास किया है, कि एक बात आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये जो महाकालेश्वर की जो यात्रा हमने आपको कराई है, इसमें हमने जितनी भी जो भी चीजें आपको दिखाई हैं तो आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी चीजें पसंद आई है, अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को से भी सब्सक्राइब कराना, ताकि ये बात अपने श्री महाकालेश्वर का जो आशीर्वाद है वो हम सबको प्राप्त हो सके। तो जय श्री महाकालेश्वर। अब आपको लेके चलते हैं वहाँ जिसके लिए हमने कहा था कि भाई हम अंदर से भी श्री महाकालेश्वर के दर्शन आपको बिल्कुल कराएंगे। जो श्री महाकालेश्वर का हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ये, और उनके दर्शन आपको हम कराएंगे। बिल्कुल जो भस्म आरती है, जो मुख्य यहाँ का वो है कि भस्म आरती, उसके दर्शन आपको हम कराएंगे। तो दोस्तों, आइए आपको श्री महाकालेश्वर के दर्शन कराते हैं और श्री महाकालेश्वर के चरणों में आप अपनी भी मनोकामनाएं रखिए, क्योंकि श्री महाकालेश्वर के चरणों में मनोकामनाएं रखने से मन में भी अगर आपने मनोकामनाएं रखी हैं तो वो भी आपकी तुरंत पूरी होंगी। तो दोस्तों, आपको ये श्री महाकालेश्वर के दर्शन अब हो रहे होंगे, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और श्री महाकालेश्वर के चरणों में सत सत नमन, और आपकी तरफ से भी और पूरे भारतवर्ष की तरफ से भी, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से भी। तो श्री महाकालेश्वर की जय। श्री काल भैरव। तो दोस्तों, मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ श्री काल भैरव के धाम पे, क्योंकि यहाँ हमने आज आपको दर्शन कराए श्री महाकालेश्वर के। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो श्री महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके बाद ये यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम श्री काल भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं। और काल भैरव जी के जो दर्शन करने के लिए हम आज अभी आए हैं, तो आपको दोस्तों अभी पूरा मंदिर परिसर दिखाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा काल भैरव मंदिर उज्जैन, एक विस्तृत और आकर्षक निबंध है। काल भैरव मंदिर उज्जैन भारत की पवित्र भूमि पर अनेक धार्मिक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।
उन्हीं में से एक काल भैरव मंदिर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के एक अत्यंत रौद्र और शक्तिशाली रूप का काल भैरव को समर्पित है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और काल भैरव मंदिर इसकी पहचान बन चुका है। ऐतिहासिक और धार्मिक जो महत्व है यहाँ का, वो काल भैरव मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण सहित कई हिंदू ग्रंथों से मिलता है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी का है। यह उज्जैन के 8 भैरवों में से सबसे प्रमुख है। भगवान काल भैरव को समय के देवता के रूप में जाना जाता है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से भय, रोग, शत्रु और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंदिर की जो परंपरा है, यहाँ की एक अनोखी परंपरा है दोस्तों। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा शराब अर्पित की जाती है। भक्तजन एक सीलबंद बोतल मंदिर में लाते हैं और पुजारी उस बोतल से थोड़ी मात्रा निकालकर एक कटोरी में डालते हैं और जिसे भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति समय उस मदिरा को पी जाती है और कटोरी धीरे धीरे खाली हो जाती है। यह चमत्कार भक्तों की आस्था को और भी दृढ़ करता है। ये जो तांत्रिक यहाँ का जो महत्व, तांत्रिक विद्या जो होती है उसका जो महत्व है, यहाँ पे काल भैरव को तांत्रिक विद्याओं का अधिपति माना जाता है। यह मंदिर तंत्र साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भैरव अष्टमी जो भगवान काल भैरव का जन्म दिवस माना जाता है के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दूर दूर से तांत्रिक और श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। जो इसका सत्यापत्य और वातावरण है, यहाँ का मंदिर की संरचना अत्यंत प्राचीन है, जिसमें पारंपरिक सत्यापत्य कला की झलक मिलती है। मंदिर परिसर में एक शांत, रहस्यमय और आध्यात्मिक वातावरण होता है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करता है। निष्कर्ष जो निकलता है जब हम काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, तो काल भैरव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, रहस्य और चमत्कार का संगम है। यह मंदिर न केवल उज्जैन की धार्मिक विरासत का हिस्सा है बल्कि भारत की समृद्ध आस्था और परंपराओं का प्रतीक भी है। जो इस मंदिर में सच्चे मन से दर्शन करता है उसे आंतरिक शांति और शक्ति की अनुभूति अवश्य होती है। चीजें हैं, हम आपको जैसा भी आप चाहो हम इसका पूरा डिस्कशन में दे देंगे हम इसका। तो अगर आप लोगों को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं वो एक एक आदमी तक पहुंचनी चाहिए और एक एक आदमी को उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना, ताकि ये हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, हिंदू धार्मिक आस्थाएं हैं, ये हर एक मानव मात्र तक पहुँच सके और कोई भी इसे अछूता ना रहे। तो दोस्तों, आपने आज श्री काल भैरव जी के दर्शन किए, तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं श्री काल भैरव पूरी करे। तो जय श्री काल भैरव। ओम नमः शिवाय। राम राम।